नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कैबिनेट मिनिस्टर, और ये हम आप लोगों के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज आप लोगों को ला रहे हैं। भाई दोस्तों, यहाँ पे जिसने भी पुराने टॉपिक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्पीडी मंथली करंट अफेयर्स का या टॉपिक वाइज करंट अफेयर कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। 2022 के अपकमिंग एग्जाम से, तमाम एग्जाम से आप लोगों का काम आने वाली है। भाई चले आज स्टार्ट करता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर है यानी कौन कौन से आप लोगों के मंत्री है। आप लोगों से कोई भी मंत्रालय मिनिस्टर दे दिया जाता है और उसका मिनिस्टर पूछा जाता है भाई उसका कौन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया आपको पता है नरेंद्र मोदी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री। ये तो आपको पता है, सभी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए राजनाथ सिंह, ये भी रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बच्चे को पता होगा राजनाथ सिंह क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। कुछ नीचे आएंगे जो आप लोगों को याद करवाएंगे भैया आप लोगों को। अमित शाह भी सबको पता है, गृह मंत्री है। होम मिनिस्टर आप लोगों के कौन है, अमित शाह है। ठीक है, आगे यहां से अब स्टार्ट करवाते हैं। भाई देखिए नितिन गडकरी, आप लोगों के ना सड़क परिवहन मंत्रालय इनको दिया गया है। अब देखिए नितिन गडकरी, यहां पे गढ़ आ गया, गढ़, और आपको पता है गढ़ 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 गढ़, भाई गढ़ 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 ही परिवहन चलते हैं। कहां पे, सड़क पे। सड़क पे परिवहन किस प्रकार चलते हैं, गढ़ गढ़ करके। तो नितिन गडकरी भाई किसके मंत्रालय है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखो निर्मला सीतारमण क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री। भाई ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी आप लोग मेरे ख्याल से याद होगा सभी को। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, आप लोगों को आगे याद कराऊंगा मैं सारे के सारे, क्योंकि ये 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है या तो आप लोगों को याद ही होंगे ना भाई। आगे देखिए नरेंद्र सिंह तोमर कौन है भाई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अब ये देखो याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आप लोगों को याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र, ठीक है, तो भाई नाराज है इंद्र, नरेंद्र से ध्यान रखना, नरेंद्र नाराज है इंद्र देवता, तो कह रहे हैं तो मरो भाई। और कृषि और किसान कल्याण फिर कैसे होगा भाई, आप लोग ये बताओ। नाराज होंगे इंद्र तो भाई वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो कृषि और किसान भी नहीं होगा, यानी उनका कल्याण भी नहीं होगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर नाराज है इंद्र तो मरो भाई, वो पानी नहीं देंगे आप लोगों को, तो कृषि और किसान का कल्याण भी नहीं होगा। ये हमारा कोड था। आगे याद रखो एस जयशंकर भाई विदेश मंत्री है हमारे, फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, एस जयशंकर विदेश मंत्री, ये भी आप लोगों का न्यूज में रहता है, आप लोगों को पता है। देखिए ये हमारे कुछ तमाम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, ये तो आप लोगों ने याद कर लिया। लेकिन अब नीचे वाले हम याद नहीं रखते क्योंकि वो न्यूज में दोस्तों नहीं रहते, लेकिन पेपर में तो आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम याद रखेंगे, मेरे ख्याल से सब लोगों को विजिबल होगा अच्छे से। आगे देखिए अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के भाई मिनिस्टर है। आदिवासी लिखा रहता है यहाँ पे, वैसे जनजाति लिखा हुआ है। आदिवासी मामलों के मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा। भाई अर्जुन ध्यान आते ही हम लोगों को ध्यान क्या आता है, अर्जुन मुंडा। अर्जुन आते ही हम लोगों को ध्यान आता है भाई महाभारत की, पांडवों की। और आपको पता है जो पांडव थे ना कई दिनों तक भाई आदिवासी की तरह भटके थे, तो अर्जुन आते ही आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। मेरे ख्याल से याद हो चुका। आगे देखिए स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं स्मृति ईरानी, ये भी कोई न्यूज में रहती है भाई हमेशा। आगे देखिए पीयूष गोयल, भाई पीयूष आते ही ध्यान रखना, हमारी क्लास में ना एक पीयूष नाम का लड़का था, यही ध्यान रखना, पीयूष नाम का लड़का था भाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। अच्छे अच्छे क्या पहनता था, कपड़े। तो कपड़ा मंत्रालय इन्हीं का है भाई। क्यों पहनता था, क्योंकि ना उनका कपड़ों का क्या था, कॉमर्स यानी वाणिज्य और उद्योग था। उनका कपड़ों का क्या था भाई, उद्योग था, यानी इंडस्ट्री थी। तो पीयूष आते ही, पीयूष अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। कपड़ा मंत्रालय किसके दिन आता है, पीयूष गोयल के। उद्योग मंत्री किसके अंतर्गत आता है भाई, पीयूष गोयल के ही। समझ आया, इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सारे आप लोग याद रखोगे अच्छे प्रकार से। धर्मेंद्र प्रधान, आगे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान भाई। ठीक है, धर्मेंद्र भाई आप लोगों को पता है धर्मेंद्र एक्टर थे। अब है ना हर आदमी घर में, हर आदमी धर्मेंद्र जैसा बच्चा जो है धर्मेंद्र जैसा बनना चाहता है। हर आदमी का बच्चा धर्मेंद्र जैसा बनना चाहता है, लेकिन उनके माँ बाप क्या कहते हैं, आप में बेटा वो स्किल डेवलप नहीं होगा, आप
आप में वो कौशल विकास नहीं होगा, इससे अच्छा अपनी शिक्षा पे ध्यान दे। धर्मेंद्र मत बन भाई, धर्मेंद्र मत बने, अपनी शिक्षा पे ध्यान दे, आपके अंदर कौशल विकास नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, कौशल विकास मंत्रालय इनके अधीन आता है। आगे देखो, प्रहलाद जोशी भाई हेड है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री, माइनिंग मिनिस्टर है। अब याद कैसे करेंगे भाई, देखो प्रहलाद यानी पहले पूरे जोश के साथ, जोशी पहले पूरे जोश के साथ ना संसद में कार्य हुआ करते थे, लेकिन भाई अब माइंड के साथ काम होते हैं संसद में। और दूसरा कोयला और खनन मंत्री, अब देखो कोयला और खनन मंत्री है दोस्तों, कोयला यानी माइनिंग की जाती है। पहले आदमी ना प्रहलाद यानी पहले आदमी पूरे जोश के साथ कोयला खदानों में काम करते थे, लेकिन अब वो जोश भाई ढीला हो गया कोरोना की वजह से। तो प्रहलाद जोशी यही हमारा कोड है, मेरे ख्याल से याद हो चुका। आगे देखिए, यहां पे दो चीजें ध्यान रखना भाई, नारायण राणे, चले आगे बता देंगे। नारायण राणे भाई सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग है भाई। देखो जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होती है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, वो भगवान से नारायण से दुआ मांगते कि उनका इंडस्ट्री भाई बड़ा हो जाए, भारी उद्योग हो जाए। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय वाले नारायण भगवान से क्या करते हैं, प्रे करते हैं। तो नारायण से ही नारायण राणे, नारायण से प्रे कौन करते हैं, जिनकी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, सूक्ष्म लघु उद्योग है जिनके भाई। मेरे ख्याल से याद हो चुका आप लोगों को। आगे देखिए, आगे है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद यानी सर्वानंद सबसे बड़ा आनंद, सर्बानंद सबसे बड़ा आनंद भाई किस में है, जल मार्ग में है, जल मार्ग में। देखो भाई आप बाइक पे घूम लिए भाई, आप लोग गाड़ी में घूम लिए, रेल में घूम लिए, लेकिन जल में, मार्ग में, जल में यात्रा करने का ना सबसे बड़ा आनंद है। सर्वानंद सबसे बड़ा आनंद किस में यात्रा करने से है, जल मार्ग में यात्रा करने से है। मेरे ख्याल से याद हो चुका, सर्बानंद सोनोवाल जल मार्ग हमारे मंत्रालय है। आगे देखो, आगे देखिए भाई, मुख्तार अब्बास नकवी। अब मुख्तार अब्बास नकवी भाई, मुख्तार यानी हर बार, मुख्तार यानी हर बार, अब्बा, अब्बा नकल करते हैं, क्यों करते हैं, हर बार अब्बा नकल करते हैं क्योंकि उनको अल्प संख्या आती है भाई, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आती है। मुख्तार हर बार अब्बा को नकल करते हैं क्योंकि उनको अल्प संख्या आती है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, तो यही है मुख्तार अब्बास नकवी। मेरे ख्याल से याद कर चुके आप लोग। आगे देखिए भाई, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाई, आप लोगों को पता है जो वीर होगा, वीरेंद्र में जो वीर होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, वही समाज को क्या दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, उनके अधिकार दिलाएंगे। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के अंडर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से याद कर चुके आप लोगों। ठीक है, याद रखना, जो वीर लोग होते हैं वही समाज को क्या दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, वही उनके अधिकार दिलाएंगे। तो यही हमारा कोड था। आगे देखो भाई, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह तो गिरिगाज भाई, गिरिराज यानी गिरिगाज, कोरोना की गाज गिर गई है, गिरिगाज, कोरोना की गाज किस पे, ग्रामीण विकास पे और पंचायती राज पे भाई। गांव का विकास नहीं हो पा रहा क्योंकि गाज गिर गई, गिरिगाज, तो ग्रामीण विकास नहीं हो पा रहा, पंचायती राज नहीं हो पा रहा क्योंकि भाई पैसा है ही नहीं भाई, तो गाज तो गिरनी ही थी भाई। आगे देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया नागरिक उड्डयन भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ये कांग्रेस में थे और फिर अब ये बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आते ही इनको मंत्रालय दे दिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और तो भाई उड़ गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हो गया, बीजेपी में आते ही उड़ गए भाई, उड्डयन उड़ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। या आपको पता है ज्योति भाई, ज्योति क्या करती है, उड़ती ही है भाई। दीप ज्योति क्या करती है, उड़ती है। तो उड्डयन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्टर। चले ठीक है, आगे देखो, आगे है आरसीपी सिंह यानी राम प्रसाद भाई, रामचंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद है, आरसीपी की फुल फॉर्म रामचंद्र प्रसाद। इस्पात मंदिर, इस्पात मंत्री, सॉरी, देखो रामचंद्र आते ही राम मंदिर हमको ध्यान आता है, और राम मंदिर ना भाई इस्पात से भी मजबूत बना है। रामचंद्र से हमको राम मंदिर ध्यान आएगा, और राम मंदिर इस्पात से बना है या इस्पात से भी मजबूत बना है। यह आप लोग याद रख सकते हैं, यही हमारा कोड था भाई। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, हर एक मंत्रालय हम लोगों को याद रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार कोड से एक दो बार वीडियो को देखना, आप लोगों को याद हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव, वैष्णव आते ही वैष्णो देवी, वैष्णव आते ही वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी मंदिर, आप लोग रेल में जाते हैं भाई, सबको पता है वैष्णो देवी जो मंदिर है वहां पे हम रेल में जाते हैं, और रेल में जाते हैं तो आप लोगों को पता है आईटी वाले यानी टीटी, आईटी टीटी भी हम लोगों को पकड़ लेते हैं रेल में, क्योंकि हम 4 लोग थे और बिना टिकट के थे भाई, संचार यानी 4। तो अश्वनी वैष्णव आते ही
रेल मंत्री, रेल में भाई कहाँ गए थे, वैष्णो देवी मंदिर गए थे और वहां पे टीटी ने, आईटी ने पकड़ लिया। कितने लोग थे, 4। संचार, तो ये तमाम रेल मंत्री, संचार मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनको दिया गया, अश्वनी वैष्णव को दिया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से याद कर चुके हैं आप लोग। आगे देखिए, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। अब आप लोग ये बताओ, पशुओं का जो फूड है, पशुओं से जो फूड बनता है भाई, घी है, जो भाई दूध है, उनसे ही तो फूड प्रोसेस करके हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। उन्हीं का, पशुओं का ही तो फूड को प्रोसेस किया जाता है। पशुपति, जो फूड प्रोसेसिंग आते ही, फूड प्रोसेस किसका किया जाता था, पशुओं का, तो पशुपति। ठीक है, पशुपति पारस। आगे देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र गरजे इंद्र। और भाई जब इंद्र गरजते हैं, आपको पता है इंद्र भाई हमारे वर्षा के देवता है, जल के देवता है, तो बहुत सारा भाई वो क्या कर देंगे, वर्षा कर देंगे और भाई पूरी जल फिर अपनी क्या दिखाएगा, शक्ति दिखाएगा। ठीक है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है भाई। गजेंद्र गरजे इंद्र, और जब इंद्र गरजते हैं तो जल ही जल होगा भाई, जल अपनी शक्ति दिखाएगा, जल शक्ति मंत्री इन्हीं के अंतर्गत आता है। आगे देखो भाई, और देखते हैं हमारे कौन कौन से मंत्रालय हैं। आगे देखो, किरण रिजिजू भाई। ठीक है, किरण, उम्मीद की किरण, अब भी बाकी है भाई, कानून के तहत मुझको न्याय जरूर मिलेगा, तो कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू है भाई। ठीक है, किरण आते ही उम्मीद की किरण, अब भी बाकी है, कानून के तहत मेरे को न्याय जरूर मिलेगा, तो न्याय मंत्री या कानून मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है, आगे देखिए भाई, राजकुमार सिंह। देखो, राजकुमार आपको पता है राजा का बेटा होता है राजकुमार, और राजकुमार कौन बनेगा, जो बिल्कुल ऊर्जावान हो, तो ऊर्जा मंत्री, ध्यान रखना, एनर्जी मिनिस्ट्री, नवीकरणीय, तो राजकुमार कैसा हो, जो ऊर्जावान हो, तो ऊर्जा मंत्री भाई। ठीक है, यही हमारा कोड था। आगे देखिए, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप यानी हर घर में दीप, हर घर में दीप जलेगा कब भाई, जब पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के मूल्य काफी कम हो जाएंगे। आपको पता है पेट्रोल अभी पीछे 100 रुपए प्लस हो गया था, प्राकृतिक गैस, तो भाई हर घर में दीप जलेगा, कब जलेगा, अगर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नीचे हो गए। तो पेट्रोलियम मंत्रालय किसके अंडर आता है, हरदीप सिंह पुरी भाई। चले आगे देखो, मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य रासायनिक व उर्वरक मंत्री भाई, स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर है, रासायनिक व उर्वरक मंत्री। अब ये बताओ, मन सुख कब होगा, जब आप लोगों का भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा ना, जब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो तभी तो मन सुख होता है। और स्वास्थ्य कब अच्छा होगा, जब अपने खाने में आप लोग रासायनिक चीजों का या उर्वरकों का कम यूज करोगे, तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और तभी आपका मन सुख रहेगा। बताओ भाई, क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोग याद कर चुके सारों को। ठीक है, ये 4-5 हो रहे भाई, इनको और देख लेते हैं। देखिए भाई आगे, भूपेंद्र यादव कौन है, पर्यावरण, श्रम और वन मंत्रालय। देखो, वन आपको पता है घने होते हैं, गहरे होते हैं भाई वन। ठीक है, और भाई वही वनों से ही हमारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, वनों से ही हमारा पर्यावरण है। और आपको पता है अब वनों को काटा जा रहा है भाई, तो वनों को काटने से रोकने के लिए हमने क्या कहा, भूपेंद्र यानी भूत है अंदर, हमने ये बोल दिया भूत है अंदर भाई, कोई मत जाना वनों में। तो इससे क्या होगा, वनों की कटाई नहीं होगी और हमारा पर्यावरण भी क्या रहेगा, अच्छे से रहेगा भाई। तो भूत है अंदर मत जाना, कहां पे, वनों में। पर्यावरण मंत्रालय किसके अंदर है, भूपेंद्र यादव। आगे देखो, महेंद्र नाथ पांडे भाई, महेंद्र बाहुबली जो है ना, उनका भारी उद्योग लगा हुआ है। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री। देखो, सूक्ष्म और लघु उद्योग जो थे वो बड़ा कब होगा, जब वो नारायण से प्रार्थना करेंगे, सूक्ष्म वाले। और भारी उद्योग महेंद्र सिंह बाहुबली, महेंद्र नाथ, ध्यान रखना, भारी उद्योग मंत्रालय इनके अधीन आता है। आगे देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला भाई, पुरुषोत्तम यानी सर्वोत्तम भाई, खाद्य पदार्थों में ना सबसे सर्वोत्तम डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वो डेयरी प्रोडक्ट्स कहां से लाते हैं हम, पशु पालने से। पशु पालन करेंगे तभी डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो सबसे खाद्य में सबसे सर्वोत्तम है। क्यों भाई, आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, आपका पेट खराब कर देगा भाई। ठीक है, पुरुषोत्तम यानी सर्वोत्तम क्या है भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स है जो पशुओं से आते हैं। तो यही हमारा कोड है भाई। आगे देखिए, जी किशन रेड्डी, मोदी जी किसान रेड्डी है अपनी संस्कृति और अपने पर्यटक स्थल को बचाने के लिए। ठीक है, जी किशन रेड्डी है अपनी संस्कृति और पर्यटक को स्थानों को बचाने के लिए। मेरे ख्याल से याद हो चुका आप लोगों को। लास्ट एंड फाइनल है अनुराग ठाकुर आ गया भाई, और ठाकुर की हवेली में ही क्या होंगे भाई, सारे के सारे खेल होंगे। खेल कहाँ होंगे, आप लोग पुरानी मूवी देखते हैं भाई, सारे खेल ठाकुर की हवेली में हुआ करते थे, और उसकी सूचना सबको पहुंचा दी जाती थी कि खेल अब की बार ठाकुर की हवेली में होंगे। तो दोस्तों, ये हमने सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर याद कर लिया। होप सो आप लोग
लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अपना अगली क्लास से, आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद क्लास।